बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 मई है और दिन है मंगल का। इस वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मखसूस नशिस्तों का केस। कल भी आपको बताया था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं फैसल सिद्दीकी साहब, उनके दलाइल जारी थे। कल मैंने आपको बताया था कि हामिद खान साहब ने 11 जजेस के सामने ये एतराज़ उठाया था कि उनकी दरखास्तें 3 दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई और उसमें जो मैंने आपको तफसीलात बताई थी उसमें एक नई डेवलपमेंट हुई है। उस डेवलपमेंट पे आखिर में बात करेंगे। 2 दरखास्तों को नंबर लग गया है, एक दरखास्त को नंबर नहीं लगा, उस पर तफसील से बात करते हैं। लेकिन बात करते हैं कि आज एक तो 11:30 बजे का टाइम था, लेकिन 11 जजेस जो हैं वो 11:59 पर आए, यानी 29 मिनट लेट आए। इससे वाज़ेह तौर पर यह नज़र आ रहा है कि जजेस के अंदर भी डिस्कशन चल रही है, क्योंकि इस वक्त हमें यह नज़र आ रहा है कि 2 जजेस जो हैं वो इस प्रोसीडिंग को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। एक जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं और एक जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो उनके बारे में आप बहुत से वकला की राय सुन रहे होंगे कि वो क्यों इतनी जल्दी में है। वो उनके हवाले से इस वक्त हुकूमत के अंदर एक हुकूमत के लोग जो हैं वो ये बताते हैं, हुकूमत के लोग जब आप उनके साथ बैठते हैं तो हुकूमत के नून लीग के लोग बताते हैं कि मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं इस वक्त हॉट फेवरेट हैं। अगर अमीनुद्दीन खान साहब की 27वीं तरमीम नहीं आती और अमीनुद्दीन खान साहब दिसंबर में रिटायर हो जाते हैं तो फिर आईनी बेंच के सरबराह जो है वो मोहम्मद अली मज़हर साहब होंगे। और दूसरा यह है कि अगर आईनी तरमीम आ जाती है और मोहम्मद अली मज़हर को आईनी बेंच के लिए कहा जाती है कि आईनी बेंच का जो सरबराह होगा या आईनी बेंच के जो मेंबर्स होंगे सिर्फ उनकी या आईनी बेंच के सरबराह की एज लिमिट बढ़ा दी जाती है कि जो भी सरबराह होगा वो 68 साल की उम्र तक रहेगा। कोई इस तरह की आईनी तरमीम हो जाती है। फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो जस्टिस याहिया खान आफरीदी के बाद जो अगले चीफ जस्टिस पाकिस्तान है उसके लिए हॉट फेवरेट हैं, क्योंकि ज़ाहिर है उसके बाद जैसे आयशा मलिक साहबा हैं उनको तो, और मुनीब अख्तर साहब उस वक्त भी होंगे सुप्रीम कोर्ट में जब याहिया आफरीदी साहब रिटायर होंगे तो मुनीब अख्तर साहब को तो नहीं बनाया जाएगा, ना ही आयशा मलिक साहबा को बनाया जाएगा। तो फिर मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो हॉट फेवरेट होंगे और मोहम्मद अली मज़हर साहब इस वक्त लीड कर रहे हैं। बेंच के सरबराह अमीनुद्दीन खान साहब हैं, लेकिन अमीनुद्दीन खान साहब जो बोलते हैं वो इतना बोलते हैं आगे चलें, बस करें, ख़त्म करें, और बस बहुत कम इस तरह की बात करते हैं। जो लीगल साइड पे कॉन्फ्रेंट करना है, जो सवालात उठाने हैं, जो हर चीज़ को निगेट करना है, यानी आज फैसल सिद्दीकी साहब ने जो बात की, फैसल सिद्दीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं उनने जो दलाइल दिए, अभी उनका आर्गूमेंट मुकम्मल नहीं होता था, उनकी बात मुकम्मल नहीं होती थी कि मोहम्मद अली मज़हर साहब उसको कैटेगोरिकल रिजेक्ट कर देते थे। नहीं, ये तो ऐसे नहीं है, नहीं ये ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे नहीं है। मतलब मोहम्मद अली मज़हर साहब जो हैं वो इस वक्त प्रैक्टिकली बेंच को वो लीड कर रहे हैं और उनके अलावा इन दो जजेस के अलावा अमीनुद्दीन खान साहब और मोहम्मद अली मज़हर साहब के अलावा कोई बेंच का रुकन इस वक्त जल्दी में नहीं है। इन 2 को बहुत जल्दी है, क्योंकि इन 2 के हवाले से एक परसेप्शन ये बन गई है कि ये केस इन दोनों के मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ है, ख़ास तौर पे इन दोनों के। बाकी जजेस को भी एक ज़ाहिर है एक लालच तो दिया गया है कि आपकी उम्र 68 साल तक बढ़ा दी जाएगी, यानी आपकी रिटायरमेंट एज, उम्र तो बाकी तो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन रिटायरमेंट एज जो है वो आपकी 68 साल कर दी जाएगी या 70 साल कर दी जाएगी। और इस वक्त 2 केसेस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में बड़ी तेज़ी से चल रहे हैं। बाकी आम साइलिन के केस सुने या ना सुने जजेस, उनमें बैठे या ना बैठे, उसमें कोई उनका इंटरेस्ट हो या ना हो, जिसका असल जिन लोगों के लिए उनको तनख्वाह दी जाती है। लेकिन 2 केसेस में बहुत जल्दी में जजेस, एक वो बहुत जल्दी में ये मखसूस नशिस्तों का केस का फैसला करना चाहते हैं 15 जून से पहले। उसकी वजूहात ये हैं और उसकी वजह ये है कि 15 जून से छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं और छुट्टियों में 3 माह की छुट्टियाँ होंगी, तो अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी में, ताकि जल्दी वो मखसूस नशिस्तें नून लीग और पीपल्स पार्टी को दें, MQM को दें, मौलाना फजल रहमान को दें, और फिर 27वीं आईनी तरमीम आए और अमीनुद्दीन खान साहब और इन सब की जो भी हुकूमत ने और इनसे वादे किए हुए हैं या जो हुकूमत कह रही है इनके हवाले से, वो चीज़ें हुकूमत जो है वो जल्दी आईनी तरमीम कर सके। और दूसरा जो जिस केस को बहुत जल्दी से चलाया जा रहा है वो मोहम्मद अली मज़हर साहब की सरबराही में बेंच है, जिसमें मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, नईम अख्तर अफगान साहब हैं और शाहिद बिलाल हसन साहब है उसमें, और उसमें सलाउद्दीन पंवर साहब और शकील अहमद साहब हैं। वो बेंच, उसमें भी मोहम्मद अली मज़हर साहब बड़ी तेज़ी से उसको चला रहे हैं, और वो है 5 जजेस ने जो चैलेंज की हुई है, जो ट्रांसफ़र है 3 जजेस की, ख़ास तौर पे जस्टिस डोगर की ट्रांसफ़र को उन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि उनको जो चीफ जस्टिस बनाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कायम मकाम, उस केस को भी बड़ी तेज़ी में चला रहे हैं मोहम्मद अली मज़हर साहब। तो इस वक्त अगर आप बात करें तो मेन जो इस वक्त किरदार हैं सुप्रीम कोर्ट में जो बड़ी तेज़ी से चीज़ों को चला रहे हैं वो मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं, और बड़ा एक्टिव होके बड़ी तैयारी के साथ वो सुबह 9:30 बजे आते हैं, 9:30 से लेके और 3 बजे तक बैठ रहे हैं। वो बिल्कुल आपको थके हुए नजर नहीं आएंगे, वो पूरे एग्रेसिवली आपको
बेंच को चलाते हुए नजर आएंगे और बड़ी तेजी से चलाते हुए नजर आएंगे और हर वक्त वो कहते हैं बस आप दलाल दें, हम बैठे हैं, जब तक आप दलाल देना चाहते हैं आप दें। कल भी उनको हामिद खान साहब ने कहा कि कल तकरीबन वो 1:30-2 बजे जब केस सुन रहे थे 5 जजेस वाला, तो हामिद खान साहब को उन्होंने कहा कि आपने तो उस केस में क्योंकि दलाल नहीं दिया मखसूस नशिस्तों वाले में, तो आप तो फ्रेश होंगे, तो हम तो फ्रेश हैं, आप करें दलाल दें। तो हामिद खान साहब ने कहा कि मैं उम्र के जिस हिस्से में हूँ, मैं अब 2-2:30 बजे मैं तो फ्रेश नहीं हूँ, आप फ्रेश होंगे, मैं तो फ्रेश नहीं हूँ। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। आज जो फैसल सिद्दीकी साहब जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, उन्होंने जो आज दलाइल दिए, एक तो उन्होंने कल की उसको कंटिन्यू किया जिसमें वो बार बार एक सवाल उठा रहे हैं कि 2 जजेस को बेंच से नहीं निकाला जा सकता। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा और जस्टिस अकील अब्बासी साहब, इन दोनों को बेंच से नहीं निकाला जा सकता। इस पे आज फिर उन्होंने दलाइल दिए और उन्होंने एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, फैसल सिद्दीकी साहब इतनी तैयारी के साथ पेश हुए, यानी उन्होंने जो जो बात की, उन्होंने जो जो उनके आर्गूमेंट्स थे, जो जो उनकी दलील थी, हर एक दलील के साथ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के उन्होंने हवाले दिए। जजेस के हर सवाल के जवाब में उन्होंने अदालती फैसलों के हवाले दिए। जस्टिस मुजर्रत हिलाली साहबा ने बड़ा वो भी खैर बड़े सवालात उठा रही हैं कि उन 2 जजेस के हवाले से जस्टिस आयशा मलिक साहबा और अकील अब्बासी साहब को उनको नहीं बिठाया जा सकता। तो उनके हर सवाल, हर बात के जवाब में फैसल सिद्दीकी साहब ने अदालती फैसलों का हवाला दिया। लेकिन बात वही है कि जो जजेस हैं वो फैसला क्या होने, वो तो जो होने इंसाफ ना सिर्फ होगा बल्कि तो नजर आएगा, वो आप देख लेंगे। उसके बाद उन्होंने मोहम्मद अली मजहर साहब ने उनको कहा कि आप उस ऑर्डर ऑफ द कोर्ट को पढ़ें 6 मई वाले को। उसमें ये लिखा गया था कि बेंच को तश्कील देने के लिए मामला जो है वो कमेटी को दोबारा भिजवाया जा रहा है। तो उस पर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि जो आयशा मलिक साहिबा और अकील अब्बासी साहब ने, उन्होंने पूरे ऑर्डर से डाइसेंट किया है, उन्होंने पूरे उस ऑर्डर से खिलाफ किया है। फिर अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि उनकी ख्वाहिश पे बेंच को दोबारा तश्कील दिया गया है, आयशा मलिक साहबा और अमीनुद्दीन खान साहब की। मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा कि उन दोनों जजेस ने तो मेरिट को भी डिस्कस कर दिया और मेरिट पे भी उन्होंने इन नज़ानी दरखास्तों को मुस्तरद कर दिया है। फिर मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि क्योंकि पहले भी सुप्रीम कोर्ट में एक मसला हुआ था 4-3-3-4, हमने इसको डिस्कस किया है और हम ये समझते हैं कि जो अब इनका वोट है वो काउंट होगा। उसके बाद अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि इस केस में हर चीज़ अगेंस्ट द क्लॉक हुई है, यानी वो अपना माइंड बार बार डिस्क्लोज कर रहे हैं। और अमीनुद्दीन खान साहब और नईम अख्तर रहमान साहब का फैसला इसमें यह था कि इदारे जो हैं, इलेक्शन कमीशन और दीगर इदारे जो हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के फैसले को मत माने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला गैर आइनी है और गैर आइनी फैसले जो है वो किसी इदारे को नहीं मानने चाहिए। ये इन 2 जजेस ने कहा था और आज माशाल्लाह वो अमीनुद्दीन खान साहब जो है वो बेंच के सरबराह हैं, आइनी बेंच के सरबराह हैं, अंदाज़ा लगाएं, और वो बड़ी तेज़ी से इस केस को चला रहे हैं। तो उन्होंने कहा इस केस में तो हर चीज़ अगेंस्ट द क्लॉक हुई है, यानी उन्होंने उन 8 जजेस के फैसले को अटैक किया। फिर उन्होंने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब को कि आप जब मेन केस शुरू हो तो आप मेन केस जो है उसमें आप दलाइल दे लीजिएगा। तो उन्होंने कहा कि सर बात ये है कि आप उस वक्त तक ये केस मेन केस सुन ही नहीं सकते जब तक यहाँ पे नंबर 13 नहीं होगा। 13 जजेस जब तक नहीं होंगे तो 13 जजेस के रिव्यू को आप 11 कैसे सुन सकते हैं और आप उन 2 जजों को कैसे निकाल सकते हैं, आयशा मलिक साहबा को और अकील अब्बासी साहब को। फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि उन्होंने काजी फाइज ईसा केस, पनामा केस और केसेस और पुराने केसेस के हवाले दिए कि जहाँ पे जजेस ने अगर पहली समात पे डाइसेंट कर भी दिया तब भी वो बैठे, रिव्यू में भी उतने जजेस बैठे, ये सारे उन्होंने अदालती फैसलों के हवाले दिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो 11 जजेस हैं, उन्होंने कहा कि हम नोटिस कर रहे हैं, तो उन 2 पे इन 11 जजेस का फैसला बाइंडिंग है, उनको बैठना चाहिए, वो उनको बैठना होगा। हाँ, आप उनको बिठाएं, अगर फिर भी वो कहते हैं कि हम नहीं बैठना और वो रिक्यूज कर जाते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आप उनको दोबारा बुलाएं, बिठाएं, आप उनको इनवाइट करें कि आप आएँ। हाँ, वो ओपन कोर्ट में आके रिक्यूज कर जाते हैं, बेंच से अलग हो जाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। फिर उसके बाद एक मौके पे अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप ऑर्डर पढ़ें और मुकम्मल सच बोलें। फैसल सिद्दीकी साहब को कहा, फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि इस मुल्क में मुकम्मल सच कौन बोलता है, 10% भी सच बोल लिया जाए तो क्या बात है। उन्होंने जैसे होता है ना आंखों में आंखें डाल के आप अमीनुद्दीन खान साहब को कहा कि इस मुल्क में मुकम्मल सच कौन बोलता है, और जाहिर है इस वक्त जो सच है वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है और उन जजेस को भी पता है जो ऊपर बैठे हुए हैं। उसके बाद मुसर्रत हिलाली साहबा ने कहा एक मौके पे, अच्छा अमीनुद्दीन खान साहब बार बार उन्हें कह रहे थे आप ख़त्म करें, जल्दी करें, मतलब वो अच्छा मैंने एक और चीज़ नोट किया है कि जो ये अमीनुद्दीन खान साहब जो बेंच के सरबराह हैं या मोहम्मद अली मजहर साहब हैं,
जिनका वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि वो किस तरफ केस को लेकर जा रहे हैं। कोई वो नोट्स नहीं ले रहे, जैसे होता है ना कि वो नोट्स ले रहे हों। अच्छा, बाकी भी कोई ख़ास नोट्स नहीं ले रहा सिवाय सलाउद्दीन पंवर साहब के, वो बहरहाल साथ साथ नोट्स ले रहे होते हैं। वो कौन सी PLD है, कौन सा हवाला है, कौन सा केस है, किसका हवाला, वो लिख रहे हैं। बाकी कोई ख़ास नोटिंग नहीं हो रही कि जजेस जैसे साथ साथ नोट कर रहे होते हैं, चीज़ें नहीं हो रही। तो पता नहीं आप जजेस एक माइंड शायद बना चुके हैं अपना कि उन्होंने क्या फ़ैसला देना है। उसके बाद ही आगे आ जाए, मुसरत हिलाली साहब ने एक मौके पे कहा फैसल सिद्दीकी साहब को कि आप इंसिस्ट कर रहे हैं कि हम आपकी बात माने। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि हर वकील की ये कोशिश होती है कि जजेस उसकी बात माने, वो इंसिस्ट करे। उसके बाद मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि हम उन जजेस को बिठाना भी चाहें दो को, तो उनमें से एक जज जो है वो तो इस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं है, तो उनको कौन लेकर आएगा। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि देखें उसका एक तरीका है, कौन सी ऐसी जल्दी है, 10-10 साल से सजाए मौत की अपीलें पेंडिंग हैं, लोग सड़ रहे हैं, मर रहे हैं जेलों में, यहाँ पे फैसले होते हैं, तो जब बरी करती है सुप्रीम कोर्ट तो बंदे मर चुके होते हैं। तो अगर उनके फैसले सजाए मौत वालों के 10-10 साल तक फैसले नहीं होते, तो इसमें कौन सी आपको इतनी जल्दी है, पेंडिंग रख लें, उस जज को वापस आने दें तो हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि जब वो बार बार कह रहे थे कि आप उनको दावत तो दें कि वो आएँ, वो बैठें, तो अमीनुद्दीन खान साहब ने कहा कि आप उनको दावतनामा भेज दें। मुसरत हिलाली साहब ने लाइटर नोट पे कहा कि आप मुझे टिकट कटवा दें, मैं जाकर उनको ले आती हूँ, आयशा मलिक साहबा को। तो ये सारी चीज़ें थी। और इसी तरह से जो मुसरत हिलाली साहब है वो भी बार बार इस बात को सपोर्ट कर रही हैं कि आप उन दो जजेस को बेंच में नहीं बिठाना चाहिए। और जिस तरह से मैंने आपको अर्ज़ किया कि 90% जो रिमार्क्स हैं, सवालात हैं, जवाबात हैं, वो मोहम्मद अली मजहर साहब ने दिए हैं। और फिर एक और जो आज उन्होंने बात की फैसल सिद्दीकी साहब ने, उन्होंने कहा कि अभी तक जो आईनी बेंच है इसके रूल्स नहीं बने। जब इसके रूल्स नहीं बने तो आप काम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत। सुप्रीम कोर्ट रूल्स ये कहते हैं कि जो ऑथर जज है वो लाजमी बैठेगा, और जब ऑथर जज लाजमी बैठेगा तो आपको बिठाना पड़ेगा मंसूर अली शाह साहब को। और फिर इसी तरह से उन्होंने कहा कि रूल्स की जब बात हो रही थी तो उस पर उन्होंने कहा कि रूल्स के ऊपर के उन्होंने जमाल खान मुंदखेल साहब ने कि रूल जो है वो कमेटी ने नहीं बनाने, बल्कि तमाम जजेस उस कमेटी का हिस्सा होंगे आईनी बेंच के, जब ये रूल्स बनेंगे। तो बहरहाल आज फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल जो है वो मुकम्मल हो गए। और साथ में आपको बता दूँ कि फैसल सिद्दीकी साहब तो ज़ाहिर है मेन इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, साथ हामिद खान साहब हैं, और लतीफ़ खोसा साहब कमरे अदालत में मौजूद थे, सलमान अकरम राजा साहब थे, शोएब शाहीन साहब थे, समीर खोसा साहब थे, नईम हैदर पंजोता साहब थे, शिबली फराज साहब थे, कंवल शोजब थी, और बहुत सी PTI की खवातीन जो हैं वो मौजूद थी। कल तक 11:30 तक ये केस किया है। मैंने शुरू में आपको बताया कि हामिद खान साहब की 2 दरखास्तों को नंबर लग गया है। उनमें से एक लाइव स्ट्रीमिंग वाली है कि बराह रास्त नशरियात दिखाई जाए इस केस की, और दूसरी उनकी दरख्वास्त है जिसमें कहा गया कि 26 आईनी तरमीम का जब तक फैसला नहीं होता तो तब तक इस केस को पेंडिंग रखा जाए। उन दोनों दरखास्तों में क्या है, और जिस दरख्वास्त का नंबर नहीं लगा उसका नंबर क्यों नहीं लगा, और हामिद खान साहब ने क्या तल्ख बात जो है वो जजेस को बताई जो जज सुनने को तैयार नहीं थे, उस पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब कल जो है वो हामिद खान साहब दलाइल देंगे, उसके बाद फिर इन दरखास्तों पे जो अटॉर्नी जनरल है, जो दूसरी साइड है, वो दलाइल देंगे, और फिर देखते हैं ये मामला किस तरह चलता है। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब वो बहुत ज़्यादा जल्दी में है कि जितना जल्दी हो सकता है ये मखसूस नशिस्तें जो हैं इनका फ़ैसला किया जाए, और फैसला क्या आना है वो मुझे प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में हैं, आप पाकिस्तान के किसी गांव में बैठे हैं, देहात में बैठे हैं, किसी बिल्कुल सुनसान इलाके में बैठे हैं, या आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपको पता है कि इस केस का फैसला क्या आएगा, मुझे प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।